दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश पटियाल। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद जो है एक बार फिर से जीवन जो है वो पटरी पे लौट आया है। तमाम स्कूल जो हैं वो खोल दिए गए हैं। पहले डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ ज़िले के स्कूल जो हैं वो खोले गए और उसके बाद उधमपुर ज़िले के आसपास और फिर अब जो है बॉर्डर एरिया के स्कूल भी खोल दिए गए हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुल्कराज भुमागी जी, जो कि कांग्रेस नेता हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? भारत पाकिस्तान तनाव के चलते जो है काफ़ी डरा हुआ माहौल था, क्या कहना? अ, बड़ियाल साहब, ये हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर का जितना भी बॉर्डर इलाका खास करके जो पाकिस्तान की सरहदों के साथ लगता है, यहाँ पर बहुत बार ये तनाव रहता है। वैसे भी बड़ी खींचा-खींची रहती है, आज की नहीं बल्कि बड़ी देर की ये बात है। और इस बार तो हद क्रॉस इसलिए हुई कि जितने लोगों को वहाँ पर पहलगाम में मारा गया, और हमारा तो सीधा इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान के जो उग्रवादी जहाँ पर आए और उन्होंने जहाँ पर मारा, लेकिन फिर सवाल खड़े करना हमारा फ़र्ज़ बनता है अपनी सरकार से, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट है। हर एक सिटीजन का ये राइट है कि हम अपनी सरकार से पूछ सकते हैं कि जिस वक़्त तक वहाँ पर आधा घंटा तक, पौना घंटा तक जो अंधाधुंध गोलियाँ चलती गईं और हमारे लोग शहीद होते गए, तो उस वक़्त तक वहाँ की फ़ौज कहाँ थी? ये सवाल है। और उसके बाद जो हमारे ऐसा तनाव बढ़ गया कि हमारे एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी शुरू हो गई। हमारे यहाँ उधमपुर तक हमने देखा कि यहाँ तक भी जो ड्रोन अटैक्स हुए, और हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी पहाड़ी इलाका जाते वहाँ तक हुए, शहरों में हुए, पुंछ में हुआ, राजौरी में हुआ, हर जगह हुए। और फिर हमारी सक्षम फौज ने, हमारी जो आर्मी है, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, बहुत ही इफेक्टिव उन्होंने रोल अदा किया। और उन्होंने किसी भी हमले को पूर्ण रूप से कामयाब नहीं होने दिया, उनको विफल करने का पूरा प्रयास किया। और ड्रोन्स को जो है वो पहले ही उन्होंने डिटेक्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी है। और S-400 की जो वजह से ये सारा हुआ, और हमें पूरा विश्वास है, दो चीज़ों पे विश्वास है मुझे हिंदुस्तान की। एक जुडिशरी पर है, अदालतों पर है, और दूसरा हमारी फ़ौज पर पूरा यकीन है कि ये हमारे देश की रक्षा कर रही हैं। फिर सवाल गवर्नमेंट पर ये पड़ते हैं कि हम मोदी साहब से कई बार सुनते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत उम्दा नारा दिया हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छा नारा दिया है, क्योंकि 50% हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे हिंदुस्तान, यानी आधा हिंदुस्तान हमारा जो है वो बहनों और माताओं के रूप में है। तो मैं चाहता हूं कि वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो स्लोगन। लेकिन इन्हीं के जो लोग हैं, मुझे लगता है कौन इनको इतना किसी का कंट्रोल ही नहीं है इन लोगों पर। और जिम्मेवार लोग जो हिंदुस्तान के जो मंत्री हैं और बड़े बड़े ओहदों पर, जो पार्टी के ओहदों पर भी बैठे हुए संगठन में लोग हैं, वो जब इस किस्म के बयानात देते हैं, जैसे हमारी सोफिया कुरैशी के ऊपर दिया, और वो हिमाशी नरवाल के ऊपर दिया, और भी जो पहलवान बेटियां थी उनके ऊपर इन्होंने क्या क्या उनके ऊपर जुल्म और सितम नहीं किए। उन्होंने अपने गुंडे को बचाने के लिए पूरा प्रयास, पूरी बीजेपी एक हो गई। ये कोई अच्छी बात नहीं है। और अब भी वो मध्य प्रदेश के वो मैं कहता हूं कि वो कोई राजा है, या कोई अगर इलेक्टेड कोई बंदा हो डेमोक्रेसी के बीच में, तो वो पब्लिक को कभी भी गंदी बात नहीं कहता, वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं जाता, क्योंकि इंडियन है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेटिक कंट्री का बाशिंदा और फिर वो मंत्री होने की वजह से उसको ये हक ही कोई नहीं है, और ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। उसने बहुत गंदी बात बोली और बहन बता दिया उग्रवादियों को, सोफिया कुरैशी जी को, जो कर्नल है, इतने बड़े ओहदे पे भी है, और ओहदे को भी छोड़ो, जिसने अपनी जान जोखिम में डाल करके दुश्मन देश पर इतना अटैक किया। हमारे लिए वो प्रेरणा का स्रोत है, हमारे भाईचारे को भी वो ज़्यादा मजबूत करती है। मुझे हैरानगी है कि इस किस्म के लीडर्स को बीजेपी बाहर एक्सपेल क्यों नहीं करती। मैं अपील करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, पूरी बीजेपी की जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, और मैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनकी कवीना में एक इस किस्म का शख्स जो है जो बयानबाजी कर रहा है, और इसको खुलेआम क्यों छोड़ा हुआ। वहाँ की हाई कोर्ट ने वहाँ पर इनको FIR करवाने के लिए वहाँ पर आदेश दिया हुआ है, लेकिन मैंने सुना कि अभी तक भी बीजेपी नेता, जो आप बयान की बात कर रहे हैं, बीजेपी नेता पर FIR भी लगा चुके हैं, FIR लग चुके हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, FIR लगने से कुछ नहीं होता। ये बड़े-बड़े जो मगरमच्छ है, ये FIR भी गरीबों पे लगे ना कोई,
तो बड़ा चक्कर पड़ जाता है उन बेचारों को। मैं देखता हूँ जहाँ तक कि जो वीआईपी शराब पीने वाले लोग हैं, उनके साथ बड़े-बड़े ऑफिसर बैठ के पीते हैं, उनको कुछ नहीं कहता कोई। अगर कोई छोटा-सा शरेआम शराब की दुकानें खोली हुई है, अगर एक छोटा-सा बंदा अगर कोई शराब पी लेता है, उसको उठा करके थाने में ले लिया जाता है और उसको फेंटा भी दिया जाता है, उसके बाद 50 रुपए होते हैं, वो भी ले जाते हैं। ये हाल बड़े-बड़े लोगों को एफआईआर भी कुछ नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि अगर बीजेपी इस बयान के खिलाफ है और वो हिंदुस्तान की महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखती है, इंसानियत रखती है, डेमोक्रेटिक राइट जो उनके हैं उनको बचाना चाहती है, तो उसको एक्सपेल करना चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए जुडिशरी के तौर पे, और उसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पार्टी से उसको निकाल देना चाहिए, मंत्रीशिप से नहीं, पार्टी से ही निकाल दो उसको, ताकि दोबारा ऐसा कोई सोच समझ करके बात करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुल्क राज बुमागी जी, जिन्होंने तफसील से हमारे साथ बात की। और हम आपको बता दें कि ये इंडो पाकिस्तान अभी बार हुई है, टेंशन जो है तमाम हिंदुस्तान में थी। इसमें महिलाओं का अहम योगदान था, चाहे वो सिग्नल अरेंजमेंट हो, चाहे वो लड़ाकू विमान की पायलट हो। और इस तरह का बयान जो है बीजेपी मंत्री द्वारा देना कहीं ना कहीं निंदाजनक है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर से राकेश पटियाल की ये रिपोर्ट।